हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो सिमिलर ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.3 होगा। थोड़ा सा टाइम लेकर के मैं आपको बता दूं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर जो फ्रॉम 1 to 10 है उसको डिस्कशन कर लिया है। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि पूरे एक्सरसाइज 6.3 में 15 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन और आपके बच रहे हैं, मतलब 11 to 15 ये बच रहा है। तो आज उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जितने भी हैं। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बीच में मैंने सिमिलर ट्रायंगल को ब्रेक कर दिया था और उसकी जगह पे मैंने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो कल ही मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हुआ है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो आज हम पूरा पहले सिमिलर ट्रायंगल को भी कंप्लीट करेंगे। तो कल मैंने चेक किया तो मैंने वहां पे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 1 to 10 तक सॉल्व किया था। उससे पहले 6.2 पूरा कंप्लीट है, 6.2 या 6.1 दोनों कंप्लीट है, मतलब शुरू से लेके हम चल रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर के। तो आज इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल का। याद रखिएगा, सिमिलर ट्रायंगल में हमें क्या पढ़ना है, जो हमारा एक्सरसाइज 6.3 है उसका क्वेश्चन नंबर आज 11 हम लोग डिस्कशन करेंगे। 10 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें पढ़ना है। इसी के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे आगे और आई होप कि आप रेडी होंगे। और जैसा कि हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, बिफोर स्टार्ट दी क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए, प्लस एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। जब भी आप हमारा वीडियो देखें तो इतना आप काम जरूर करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि सारे क्वेश्चन जैसे अगर इससे पहले वाले वीडियो में जहां पे हम एंड करते हैं उसी के आगे इसकी स्टार्टिंग करते हैं, तो इस वजह से आप इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए। और यहाँ बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है कि जब तक आप बुक से मैच करके नहीं पढ़ते हैं समझ में नहीं आता कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो गाइस यही सारी बातें हैं, बहुत ज्यादा बात ना करते हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट करेंगे। और एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, जो एक्सरसाइज 6.3 है सिमिलर ट्रायंगल का, ये बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल पर है। बात समझ रहे हैं। और उसके बारे में मैंने बाकायदा क्राइटेरिया बताया था कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल। तो आज उसी से आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर E is a point on side CV प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल्स टू AC। आपके पास बुक होगा तो आप उसमें मिलाइएगा। इफ AD परपेंडिकुलर BC एंड EF परपेंडिकुलर ऑन AC प्रूव दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CEF। तो सिंपली सिर्फ दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है तो हम बना देते हैं। आपके बुक में भी दिया होगा, देखिएगा। ये ABC कह रहा है ये एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है और CB को प्रोड्यूस किया गया है। कहां तक प्रोड्यूस किया गया है, ऐसे बढ़ा दिया गया है, E तक प्रोड्यूस किया गया है, पॉइंट E तक। और बाद में जो कुछ दिया है हम उसको लिख दे रहे हैं और बाकी आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। ये F है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है और एक यहाँ पे पॉइंट D है, A भी 90 दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले गिवन में क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। जो जो गिवन में दिया है उसको हम लिख लेते हैं, बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। क्या कह रहा है कि ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है। तो इन ट्रायंगल ABC में क्या दिया है कि AB इक्वल्स टू AC दिया हुआ है, मतलब ये लाइन इसके इक्वल है। एक तो ये दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया है फ्रेंड्स, ये दिया है कि जो AD है दिस इज परपेंडिकुलर ऑन BC। और क्या दिया हुआ है, जो EF है, EF का मतलब ये जो लाइन ये परपेंडिकुलर है ऑन AC, ऐसा कुछ दिया है। अब उसके बाद क्या करना होता है, जो प्रूव करना होता है उसको लिखते हैं कि ट्रायंगल ABD जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ECF के। यही हमको शो करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। देखिए सबसे पहले क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल की व्हाट आर द गिवन इन द क्वेश्चन, आप उसको राइट करिए। आफ्टर दैट व्हाट विल बी प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है मैंने वो लिखा, उसको मेंशन किया। अगर कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है तो करिए, अदरवाइज आपको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा बहुत ही सिंपल है। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये देखिए AB इक्वल्स टू AC दिया, AD परपेंडिकुलर ऐसा कुछ दिया। कौन कौन से दोनों ट्रायंगल वो हैं जिनको हमको सिमिलर करना, एक तो ABD और दूसरा ECF। ECF कहाँ है, देखिए
ECF ये बहुत सिंपल। चलिए पहले आप जब प्रूफ करते हैं तो क्या लिखते हैं, एक चीज मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल साइड हैव द इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। मतलब कि ये कह रहा है कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड होता है ये अपने अपोजिट एंगल, जो इसके साइड के अपोजिट एंगल होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। जैसे अगर AB इक्वल्स टू आपका AC है तो जितना एंगल B होगा उतना ही एंगल C होगा। मतलब अगर x डिग्री ये होगा तो x डिग्री ये होगा, आपने पढ़ा होगा। और इसी का अपोजिट भी पढ़ा होगा कि अगर ये एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होता है। क्लास 9 की बात है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जो कि नया है या न्यू है। इस चीज को याद रखिएगा, इसको भी हम लोग इसमें यूज करेंगे। अब आप देखिएगा जब आप प्रूफ करते हैं तो लिखेंगे क्या, जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना है उसी को हम लोग लेके चलते हैं। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD आप देख रहे हैं, सिंपली आपको दिख रहा है, एंड ट्रायंगल EFC, इन्हीं दोनों को सिमिलर करना। आप हमको एक बात बताइए, ABD का जो एंगल B है, एंगल B वो इक्वल होगा जो EFC है उस एंगल C के। क्यों होगा, रीजन सिंस AB इक्वल टू क्या दिया है, AC। क्योंकि आपको AB इक्वल टू AC दिया है तो इसका ये जो एंगल ABD, ट्रायंगल ABD का जो एंगल B है वो जो EFC है उसके एंगल C के इक्वल हो गया। और आपको एक चीज मालूम, ये 90 है तो इधर भी 90 होगा। और एंगल ADB जो है, एंगल ADB जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल EFC के, एंगल EFC के। क्यों होगा, सिंस ईच ऑफ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। लिख देंगे देयरफॉर व्हाट, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल EFC बाय AA क्राइटेरिया और AA सिमिलैरिटी। इसी से क्या हो गया, दोनों सिमिलर हो गया। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ खास नहीं था। बस इसमें मेन रोल किसका था कि आपको AB इक्वल टू AC पता होना चाहिए कि अगर ये इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल अब इक्वल अपोजिट साइड हैव द इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड होता है वो अपने अपोजिट एंगल के भी क्या होता है, उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बाय AA सिमिलैरिटी वन से हियर द ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल EFC। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये था क्वेश्चन नंबर 11 जिसको मैंने बताया। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गाइस एक बार फिर मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि इफ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सो आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो मोर। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे तो प्लीज इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दूसरी चीज क्या है कि आप प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे चैप्टर को बारे में मैंने पढ़ाया है, वहां से आप देख सकते हैं। वो सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आपको बहुत डिफिकल्टी लेवल के होते हैं, जिसको आप फेस करते हैं और आप समझ नहीं पाते। मैंने उसको एकदम इजी वे में बताया है, तो आप वहां से सीख सकते हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इफ यू आर न्यू तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और थोड़े से अगर आप इस तरीके की कामों को करते हैं तो उससे मुझे भी थोड़ा हौसला मिलता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 पे आते हैं। ज्यादा ना बात करें क्योंकि कम टाइम रहता है, अगर बात करें तो भी दिक्कत है। टाइम 40 मिनट में हमारा टारगेट होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको बता दें। मेरी क्लासेस जो होती हैं 40 मिनट से ज्यादा नहीं होती, उससे कम भले हो जाए। रीजन क्या है, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि कंसंट्रेशन 40 मिनट से ज्यादा नहीं बन पाता। और आप जैसे आप अपनी सिंपली क्लास में पढ़ते हैं कि क्लास जो होती है आपकी 40 से 45 मिनट की होती है, आप स्कूल जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो इस वजह से वहां से आप चीजें सीखते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसको मैं 2 बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा साइड AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC are respectively proportional to side PQQR and median PM of triangle PQR seen in the given figure, so that triangle ABC similar to triangle PQR। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
आइए हम लोग इसको देखते हैं क्या कह रहा है। दो ट्रायंगल है, वी हैव टू ट्रायंगल, फर्स्ट इज एबीसी एंड सेकेंड इज PQR। देखिएगा ऐसा कुछ दिया है, इसका मीडियन दिया है AD, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मीडियन क्या दिया है जल्दी बता दीजिए, इसका मीडियन है PM। ऐसा गिवन में क्या दिया है मैं वो लिख देता हूं। गिवन में ये कह रहा है, गिवन में कह रहा है कि वी हैव, क्या कह रहा है कि जो AB BC एंड मीडियन AD, मतलब क्या कह रहा है कि AB अपान PQ इक्वल्स टू, दूसरा दिया है क्या चीज BC अपान व्हाट, BC अपान QR इज इक्वल टू AD अपान PM। ये दिया हुआ है भाई, यही बोल रहा है। देखिए AB BC और AD और दूसरे का क्या PQ QR और PM आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, ऐसा कुछ कह रहा है। मतलब आप देख क्या रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। कह रहा है कि ट्रायंगल ABC का जो साइड AB है, BC है और AD है वो PQR के, PQ QR और PM के रिस्पेक्टिवली क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो कह रहा है कि टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि जो ट्रायंगल ABC होगा दिस इज द सिमिलर ऑफ ट्रायंगल PQR के, मतलब ये बड़ा बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। तो चलिए इसका हम प्रूफ करते हैं, ये प्रूफ करना है। और उसके बाद जो थर्ड पे आता है, तो थर्ड स्टेप क्या होता है, प्रूफ। कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, तो देखिए सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि वी हैव, क्या दिया है आइए देखते हैं। क्या है कि इन ट्रायंगल ABC, ये थोड़ा B है, एंड ट्रायंगल PQR, दोनों में क्या क्या पता है लिख दीजिए भाई। AB अपान PQ इक्वल्स टू BC अपान QR इक्वल्स टू AD अपान PM, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इसके बाद थोड़ा यहाँ पे आ जाइएगा और आप ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। एक चीज मैं आपको याद दिला दूं कि किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वो अपने अपोजिट, जिसपे अपोजिट साइड को क्या करता है, देखिए बाइसेक्ट करता है। जैसे ये AD मीडियन है ना, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना QM होगा उतना आपका ये होगा। मीडियन क्या करता है कि ये अपोजिट साइड जो उसके होते हैं, जहां से उसको मिलाते हैं, उसको बाइसेक्ट करता है। बाई का मतलब दो, सेक्ट माने सेक्टर, दो इक्वल सेक्टर में डिवाइड करता है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो देखो भाई, तो AB अपान PQ रहने दो। ये जो BC है, BC आपको मालूम क्या, BC को 2 टाइम्स BD नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, जितना CD है उतना BD है। तो अगर BD का डबल कर दोगे तो पूरा BC मिल जाएगा। ये तो कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ BD। आप ध्यान से समझ रहे हैं। उसी तरीके से जो QR है उसको 2 टाइम्स QM लिख दीजिए, 2 टाइम्स QM और इज इक्वल्स टू क्या हो गया, AD अपान PM। अब देखो भाई, ये दो कैंसिल हो गया, क्या मिला, AB PQ BD QM AD और PM। अब थोड़ा ध्यान से समझो कि AB अपान PQ BD अपान QM AD अपान PM। तो therefore this triangle similar to this triangle, therefore triangle ABD similar to triangle what, PQM। which property, by SES सिमिलरिटीज है, सिमिलर हो गए दोनों PQM। और जब सिमिलर हो गए तो therefore एंगल B इक्वल्स टू क्या हो गया, एंगल Q के। तो therefore एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। अब भाई समझो, इसको मान लो या रहने दो। नाउ आपको क्या मालूम है, आपको ये मालूम है कि AB अपान PQ, देखिए AB अपान PQ इज इक्वल टू क्या दिया था, BC अपान QR। हम लिख नहीं रहे, दिया देखिए BC अपान क्या, QR। इसकी जरूरत नहीं है, ये ऊपर वाले को 1 मान लीजिएगा, ये जरूरत नहीं है, मत लिखिए। ये क्यों है, ये गिवन है, मैंने अपने आप से नहीं लिखा गिवन, दिस इज सेकेंड।
अब आप थोड़ा सा देखिएगा बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, और इनके बीच का एंगल भी आपस में इक्वल है। तो लिखेंगे क्या कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, विच प्रॉपर्टी बाई एस ए एस। देखो भाई एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो यस 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 सिमिलरिटी है, यस ए एस सिमिलरिटी है, इसमें और कॉन्ग्रुएंसी में बहुत डिफरेंट है, अंतर है। इस वजह से आप यस 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 को साइड इक्वल मत समझिएगा, यहाँ साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। जैसे अगर ये दो ट्रायंगल है, मान लीजिए, याद रखिएगा कि ए बी सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी क्यू आर है, तो अगर ए बी अपान पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपान पी आर है, ऐसा प्रोपोर्शनल दिया, तो ये यस 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 है, बात समझ रहे, इक्वल नहीं है, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। और ये जो एस एस लिखा है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए यही होता आपका कि ए बी अपान पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपान क्यू आर होता, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाता, मतलब क्या कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, तब ये एस ए एस होता, मतलब दो साइड प्रोपोर्शनल है और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है। तो मैंने कहा ना कि ये कॉन्ग्रुएंसी अलग है और सिमिलर अलग है। अगर आप पहली बार हमारे साथ ऐड हो रहे हैं तो पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां मैंने पूरा एकदम क्लियर कर रखा है कि कैसे कब कहाँ पे इक्वल है। तो दोस्त ये था क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं और आप भी समझ रहे हैं इस चीज को। मैं कोशिश मेरी है कि मैं सारे क्वेश्चन बताऊं आपको, और उम्मीद भी हम यही कर रहे हैं कि आप चीजों को समझें। 12 हो गया, अब हम लोग 13 देखेंगे, फिर 14, उसके बाद 15, उसके बाद इसका एंड हो जाएगा। तो आप चीजों को ध्यान से समझें। हर क्वेश्चन अपने आप में एक न्यू है, तो इस वजह से किसी भी क्वेश्चन को डिनाई नहीं कर सकते। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, मोस्ट क्या लिखोगे, इम्पॉर्टेंट कर लो, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है। कह रहा है कि D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, BC पर एक पॉइंट D है, आप ट्रायंगल ABC बना दोगे। देखिए ऐसे दिया हुआ है, कुछ भी हम अपने आप से नया नहीं करते, जो क्वेश्चन देता है उसी के अकॉर्डिंग सिर्फ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, मिला दीजिए, यहाँ पे D है, कोई बात नहीं है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है सच दैट एंगल ADC की बात कर रहा है, तो हमको ये मिलाना पड़ेगा। ये वाला एंगल कह रहा है किसके इक्वल है, BAC के, इस पूरे के, इस पे जिसपे हमने ये सिंगल लाइन खींचा है, ऐसे ये दोनों आपस में इक्वल है, ऐसा कह रहा है। जो शो करना है इसमें दिया हुआ। चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन में क्या लिखते हैं। गिवन में जो दिया है, क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या दिया है, जो एंगल ADC है, दिस इज इक्वल टू एंगल BAC, ये दिया हुआ है। बस इतना ही कुछ दिया है, और क्या करना है, टू शो दैट, टू शो क्या करना है, जो CA स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू CB इंटू CD। चलो भाई देखिए, जो कुछ इसमें दिया था मैंने सिर्फ उतना ही इसमें लिख दिया है, और एक्स्ट्रा कुछ भी हम नहीं किए हैं। ऐसा कुछ जो कुछ क्वेश्चन में कह रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की व्हाट आर गिवन, मैंने वो चीज लिखा। देखिए क्या कह रहा है, ABC ट्रायंगल है, बहुत सिंपल है। D कोई पॉइंट है BC पर, और बोला एंगल ADC जो है वो इक्वल है किसके, एंगल BAC के। और क्या शो करना है, CA स्क्वायर, CA आप देख रहे हैं। CB कहाँ है, बड़ा वाला है, CD कहाँ है, छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि इस छोटे वाले को ADC को हम सिमिलर करें BAC के, तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए कैसे, अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा भाई, प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिएगा, अगर हम ये लिखते हैं कि कौन कौन से ट्रायंगल हमको सिमिलर करना है, कि इन ट्रायंगल
एबीसी, देखिएगा एबीसी मतलब बड़ा वाला, एंड ट्रायंगल एडीसी, इन्हीं दोनों में आप देखिएगा, आपको मालूम है कि जो एबीसी का है, जो एंगल ए है, वो एडीसी के एंगल एडीसी के इक्वल है। ऐसा क्यों है? ऐसा गिवन है, दिया हुआ है। और एक चीज देखिए, ये दोनों में है, दिस इज कॉमन, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, बोथ आर कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीसी। सिमिलर हो गया भाई, कैसे हुआ? बाई ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी आप लगाएंगे, ए सिमिलरिटी से क्या हो गया? सिमिलर हो गया। अब जब सिमिलर हो गया तो देयरफॉर, आप ध्यान से समझो, ये दोनों में है, ये वाला इसके इक्वल है। अब बड़े वाले का ये वाला एंगल बच रहा है, ये वाला, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीसरा ये बच रहा है, तीसरा ये बच रहा है। देखो एबीसी का एंगल ए एडीसी के एंगल डी के इक्वल, सी दोनों में कॉमन। अब एबीसी का कौन सा? बी बच रहा है, और एडीसी का कौन बच रहा है? मतलब अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। अब ध्यान से समझो, अगर बड़े वाले ट्रायंगल का एबीसी का हम साइड एसी ले रहे हैं, जो कि किसके सामने है? एक्स के सामने है, तो जो एडीसी है उसमें एक्स के सामने वाला हम साइड क्या लेंगे? सीडी लेंगे, क्योंकि जब दोनों सिमिलर हो जाते हैं तो बाकी क्या हो जाता है? प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब एक चीज और समझो भाई, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो बड़ा वाला है उसका क्या ले रहे हैं? बीसी ले रहे हैं, बीसी जो कि किसके इक्वल है? एंगल ए के सामने है ना, बीसी। बड़े वाले का हम बीसी ले रहे हैं, तो आपको मालूम है ये वाला पूरा एंगल इसके इक्वल है, तो इसके सामने वाला एसी ले लेंगे। इस तरीके से करेस्पॉन्डिंग साइड लीजिएगा, कभी गलतियां नहीं होंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, CD इंटू बीसी, हैंस प्रूव्ड, यही ले आना था और ये प्रूफ हो गया। जब भी इस तरीके से आप करेंगे तो कभी भी गलतियां नहीं होंगी, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स एक बात मैं और बताऊंगा, जो इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा, और इस वजह से नहीं बताऊंगा, उसमें कई कॉन्सेप्ट एक्चुअली लगे हैं। तो आप याद रखिएगा कि वो भी आपको मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां मैं बाकायदा लिख दूंगा कि एक्सरसाइज 6.3 का आज ही रिकॉर्ड करूंगा उसको, लेकिन इसमें नहीं बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, और इसके बाद मैंने कहा ना कि मैं जो 14 है उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि 14 में इस वजह से नहीं बता रहा हूं कि थोड़ा लॉन्ग है, और मैं चाहता हूं उसको मैं एकदम अलग बताऊं, उसको कहीं डिस्टर्ब, उसका कोई डिस्टर्बेंस ना हो। टोटल इसमें 16 क्वेश्चन है, और इसका क्वेश्चन नंबर 15 मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 16। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, देखिएगा 15 बहुत आसान है, इस वजह से मैं छोड़ दे रहा हूं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और बाय द वे अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे वो बताना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी है। या अभी देखते हैं, बता देते हैं यार, क्योंकि छोड़ना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। चलो बता देते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 15 बता देता हूँ। देखो भाई, थोड़ा हिंट दे देता हूँ यार, कुछ भी इसमें नहीं है, देखो क्या कह रहा है, तो इसी वजह से नहीं बता रहा था। ये वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग। अब बताओ भाई, ऐसे कह रहा है, एक 6 मीटर का पोल है, और ये शैडो ऐसे कितना बना रहा बता दीजिए? 4 मीटर का। ऐसे नेमिंग कर दो, ABC, अपने मन से कर दो, ये हो गया। और क्या कह रहा है? सेम टाइम कह रहा है, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट शैडो 28 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द। सेम टाइम पे बात कर रहा है। अब इस बार देख रहे हैं, एक टावर है, टावर थोड़ा बड़ा होगा ना, ऐसे कह रहा है, ये मान लो PQR है, ध्यान से समझिएगा, ये 28 मीटर दिया है। अच्छा, इसका शैडो दिया है 28 मीटर, और हाइट नहीं पता। एक चीज, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि दोनों पोल स्टैंड है। सिंपल सी बात है, एक चीज ये समझो भाई, बहुत आसान है। सेम टाइम, एक याद रखिएगा कि एट सेम टाइम किसी भी लेंथ का, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सेम टाइम पे किसी भी लेंथ का कोई भी, चाहे पोल हो चाहे टावर हो, जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है ना, वो हमेशा इक्वल होता है। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आप हमेशा याद रखिएगा, सेम टाइम की बात कर रहा है, तो चाहे पोल की लंबा लेंथ कुछ भी हो, ये PQR है, ये PQR है,
कुछ भी लेंथ हो, चाहे पोल या टावर की, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, आप एंगल ऑफ एलिवेशन हाइट एंड डिस्टेंस में हमने को पढ़ा है, वो इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सिमिलर हो गए। क्यों? इसका ये 90, इसका ये 90, ये एंगल इक्वल है। क्यों? At the same time, the angle of elevation of the both figure are equal to each other. Therefore, triangle ABC similar to triangle PQR by a criteria. और जब सिमिलर हो गए तो आपको मालूम है AB अपान PQ जो होगा, दिस इज इक्वल टू BC अपान क्या QR होगा। तो AB कितना है? 6 है। PQ कितना है बता दो, पता करना, H है। ये 4 है, ये कितना बता दीजिए, 28 है। तो 7 जा ये H इक्वल टू 42। ये कितना आ गया? 42 मीटर आ गया। इसी वजह से इसको सॉल्व नहीं करवा रहा था, 42 मीटर। बस खाली इसमें ये ध्यान देना है कि एट द सेम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ना, वो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब दोनों इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यही तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। आप समझ रहे हैं बात, इस चीज को समझ रहे हैं, दोनों इक्वल है। तो ये 15 था, इस वजह से इसको नहीं बता रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। मुझे ये नहीं लगा कि बहुत ही टफ है, इस मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता था, लेकिन चलो कोई नहीं, होता है, बताना पड़ जाता है कभी कभी। लेकिन दोस्त, एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। भाई गला बहुत सूखता है, बार बार पानी पीना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। तुरंत दो ट्रायंगल बनाइए। देखिए एक ये है और एक ये है। मैंने कहा ना कि 14 वाला हम बता नहीं रहे हैं इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है उसको नहीं बताएंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आज ही उसकी रिकॉर्डिंग होगी और उसको देखिएगा। AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसा कुछ दिया है। तो ये AD है, मीडियन है, ध्यान दो। और ये क्या है? PM, दिस इज अ मीडियन। क्या दिया है? गिवन पहले लिखो, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, फिर बाद में क्या करना है वो देखेंगे। दिया है कि ट्रायंगल ABC जो है ना, वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, सिमिलर दिया है। क्या शो करना है? टू प्रूव कि AB अपान PQ इज इक्वल टू AD अपान PM, यही शो करना है। देखो भाई कितना आसान है, मतलब सिंपल सी बात है कि हमको इसको क्या करना है, इसको क्या करना है? सिमिलर करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। एक चीज आपको मालूम है, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है, अगर सिमिलर है तो आपको मालूम है इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा। उसको मैं लिख दे रहा हूँ, AB अपान PQ इक्वल टू व्हाट? BC अपान QR इक्वल टू AC अपान PR। ऐसा इस वजह से लिखा गया क्योंकि सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो देयरफॉर यू कैन राइट एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ऐसा सब कुछ रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा, अब मामले यहाँ भी ये है, हमको इसको सिमिलर करना। एक चीज और मालूम है, अगर सिमिलर है तो जो एंगल B है ना, वो एंगल Q के भी इक्वल होगा। सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग एंगल है इसका। अब देखिएगा नाउ, कितना आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे? AB रहने दीजिए, PQ भी रहने दीजिए। एक बात हमको बताइए, Q है भाई, सॉरी Q, जो BC है और जो QR है, BC को क्या हम लोग अगर BC का हाफ कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा? 2BD मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या कुछ मत करिए, मीडियन दिया हुआ है तो आपको मालूम ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। इसको हम 2 टाइम्स BD भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स क्या लिख सकते हैं? QM लिख सकते हैं, बराबर आ जाएगा। बाकी इसकी जरूरत ही नहीं है, मत लिखिए, इसको जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। ये दो कैंसिल हो गया। अब आप देखिएगा क्या मिला, AB अपान क्या? PQ इक्वल टू BD अपान क्या मिला? QM मिला। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज हमको ये बताइए, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2 मान लीजिए। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, AB अपान PQ, BD अपान QM, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है ना, ये इसके इक्वल है। तो देयरफॉर
ट्रायंगल ए बी डी जो हुआ वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल क्या पी क्यू एम के, विच प्रॉपर्टी बाई एस ए एस सिमिलरिटी। अगर ये सिमिलर हो गया तो देयरफॉर क्या लिख सकते हो आप, ध्यान से समझो, देयरफॉर ए बी अपान पी क्यू वही होगा जो ए डी अपान क्या होगा पी एम होगा, बी डी अपान क्यू एम भी होगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, यही हमको ले आना था। हेंस प्रूव्ड, क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड। भाई एक एक चीजों को लॉजिकल तरीके से क्यों कहां किस लिए लिखा गया है, मैंने वो रीजन दिया है, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था आपका आज एक्सरसाइज, हमने 6.3 कंप्लीट किया। और एक क्वेश्चन अभी है, मैं उसको अभी रिकॉर्ड करता हूँ, इस वीडियो के बाद ही मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, एक सिंगल वीडियो उसका बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग था, मैं इसमें बताना सही नहीं समझता था। अब जो हमारा एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट होगा, वो जिस थ्योरम पर है वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, एरिया रिलेटेड टू व्हाट, सिमिलर ट्रायंगल। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ये थ्योरम बताएंगे। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.4। तो थैंक यू गाइस टू वॉच माय वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।